So we'll start with the first question. Hamlet is a novel, drama, short story or poem. Some questions are very easy in the beginning because बहुत बार क्या होता है कि easy questions में भी लोग confuse हो जाते हैं ना. बहुत बार एग्जामिनर जानबूझ के इजी क्वेश्चन देता है लोग को कंफ्यूज करने के लिए कि टफ चीज तो आप पढ़ के आए होगे, बट इजी चीज बहुत बार लोग छोड़ देते हैं. तो स्टूडेंट्स इन द कमेंट, स्टूडेंट्स ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैन आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, यू कैन ऑल्सो आंसर इट. ठीक है, हैमलेट इज अ novel, drama, short story or poem. Hamlet is a drama. Why is it a drama? Because it is divided into various acts and scenes. And dramas are generally divided into acts and scenes. मतलब उसको acts और scenes में divide किया जाता है. और भी बहुत सारे characteristics है ड्रामा के जो कि हैमलेट में है. और हैमलेट के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हैमलेट इज अ ड्रामा. नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, कम एक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एक्ट्स और सीन्स में ही ड्रामा डिवाइडेड रहता है. Hamlet is written by William Shakespeare, Thomas Kyd, James Joyce और Christopher Marlowe. Who is the dramatist of Hamlet? ड्रामा कौन लिखता है? ड्रामेटिस्ट लिखता है. और ये बहुत आप लोगों को क्लियर होगा क्योंकि ये बार बार मैंने रिपीट किया है कि विलियम शेक्सपियर इज द ड्रामेटिस्ट ऑफ हैमलेट. ठीक है, हैमलेट इज अ हिस्ट्री प्ले, कॉमेडी, माइम और ट्रेजेडी. हिस्ट्री प्ले क्या होता है? जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताता है. कॉमेडी क्या होता है? जो चीज आप लोगों को लाफ्टर इंड्यूस करे. माइम, माइम में जनरली क्या होता है कि वर्ड्स मिसिंग होते हैं, एक्शंस होते हैं, स्पीच नहीं होता है. और ट्रेजेडी जो कि बहुत डार्क सीन्स रहते हैं, मर्डर रहता है, बहुत ग्लूमी एटमॉस्फेयर रहता है, तो दैट इज ट्रेजेडी. तो हैमलेट इज अ, यस, हैमलेट इज अ ट्रेजेडी. नाउ द सेटिंग ऑफ हैमलेट इज, मतलब हैमलेट कहाँ पे सेट किया गया है, उसका जो सीन्स है वो किस जगह का है, कौन से कंट्री का? नॉर्वे, डेनमार्क, हाइबरी और डर्बीशायर. किस जगह का? यस, जो कि हैमलेट का जो पूरा प्ले है वो मोस्टली डेनमार्क में सेट किया गया है. यस, ठीक है, जो मोस्टली जो प्ले वो डेनमार्क में सेट किया गया. बीच बीच में फ्रांस, लेटस जो है वो फ्रांस में रहता है, नॉर्वे में फोर्टिन ब्रास रहता है. तो बीच बीच में अलग अलग जगह की चीजें और अलग अलग जगह के लोग आए हैं. इंग्लैंड का बीच में आप मेंशन सुनोगे, बट जो सेटिंग है हैमलेट का वो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो डेनमार्क ही है, भले ही अलग अलग जगह मेंशन किया गया है. Who is not only the protagonist but also the eponymous character of Hamlet? ठीक है, यहाँ मैंने दो वर्ड्स यूज किया है, प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट और एपोनिमस कैरेक्टर. ठीक है, ये दोनों वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में. प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? मेन कैरेक्टर. और एपोनिमस कैरेक्टर क्या होता है? जिसके नाम, जिसका नाम और वर्क का नाम सेम हो, वो होता है एपोनिमस कैरेक्टर. जैसे हैमलेट जो वर्क है, जो हमारा ड्रामा है, उसका नाम भी हैमलेट है और जो हमारा कैरेक्टर है उसका नाम भी हैमलेट है. तो हैमलेट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? एपोनिमस कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट दोनों हो जाएगा. नॉट ओनली द Hamlet is not only the protagonist but also the eponymous character. Yes. Who is the antagonist of Hamlet? Antagonist मतलब क्या होता है? Villain. Opposite of protagonist is antagonist. तो कौन होगा antagonist? ऑप्शन है आपके लैटस, होरेशियो, फोर्टिनब्रास एंड क्लॉडियस. और मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था जब कैरेक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एंटागनिस्ट कौन है इस नॉवल का, सॉरी इस ड्रामा का. यस, क्लॉडियस इज द एंटागनिस्ट ऑफ the play Hamlet. Which character is not only the mother of Hamlet but also the queen of Denmark? ठीक है, उनका दो दो पोजीशन है, वो हैमलेट की मदर भी हैं और डेनमार्क की क्वीन भी हैं. क्वेश्चंस ना पहले अच्छे अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग. नॉट ओनली
नॉट ओनली द मदर ऑफ हैमलेट बट ऑल्सो द क्वीन ऑफ डेनमार्क, ठीक है। और ऑप्शन है आपका गर्ट्रूड, ओफिलिया, ओलिविया एंड जेरेमेड। हाँ, गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की मदर भी थी और डेनमार्क की क्वीन भी थी, क्योंकि उसने क्लॉडियस से शादी कर लिया था। वो पहले भी क्वीन थी जब वो किंग हैमलेट की वाइफ थी, और किंग हैमलेट के डेथ के बाद उन्होंने क्लॉडियस से शादी कर लिया था, तो वो बाद में भी क्वीन ही थी। Whose ghost or apparition appears in the beginning of Hamlet? हैमलेट के स्टार्टिंग में किसका घोस्ट देखने को मिलता है? घोस्ट या अपैरिशन? होरेशियो, लेट किंग फोर्टिनब्रास, लेट किंग हैमलेट और गर्ट्रूड। आप लोगों को इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। अगर आप लोग नहीं पढ़े रहोगे और ये सारा क्वेश्चंस कोई दे देगा तो आप कंफ्यूज हो गए इसी क्वेश्चंस में, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है, और पढ़ने के बाद फिर इजी ही लगता है। यस, द आंसर इज लेट किंग हैमलेट। अपैरिशन मतलब परछाई, ठीक है। घोस्ट के बदले जो ड्रामा है हमारा, उसमें बहुत जगह ये वर्ड यूज किया गया है, अपैरिशन, ठीक है। वो रहता तो भूत है, उसको हर जगह मेंशन, मतलब लोग बोलते हैं भूत भूत, बट जो वर्ड मेंशन किया गया है ड्रामा में, ओरिजिनल में, वो अपैरिशन है। तो क्वेश्चन में आपको घोस्ट नहीं देके अपैरिशन भी पूछ सकते हैं, और फिर आप सोचोगे कि हमने तो घोस्ट पढ़ा था कि उसका घोस्ट आया, अपैरिशन क्या होता है, हो सकता है कि कुछ और होता होगा अपैरिशन, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जो वर्ड्स मेंशन है ड्रामा में उसको यहाँ मेंशन कर दूं, ताकि अगर उस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। विच कैरेक्टर डज नॉट सी द घोस्ट ऑफ हैमलेट? पूरे प्ले में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको घोस्ट नहीं दिखता है हैमलेट का? मार्सिलस, हैमलेट, होरेशियो और क्लॉडियस। स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में किसको किसको दो गार्ड्स रहते हैं जिनको घोस्ट दिखता है, मार्सिलस और बर्नार्डो को घोस्ट दिखता है स्टार्टिंग में। फिर मार्सिलस और बर्नार्डो किसको दिखाते हैं घोस्ट? होरेशियो को दिखाते हैं। फिर मार्सिलस, बर्नार्डो और होरेशियो मिलके किसको? हैमलेट को घोस्ट दिखाता है। तो अब ये तीनों ने घोस्ट देख लिया है, तो फिर क्लॉडियस ही बच रहा है ऑप्शन में जिसने घोस्ट नहीं देखा है। तो बहुत बार आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके आप लोग करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हो, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। तो क्लॉडियस ने घोस्ट नहीं देखा था पूरे ड्रामा में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लॉडियस। Who becomes the king of Denmark after the death of King Hamlet? किंग हैमलेट के डेथ के बाद कौन सा कैरेक्टर है जो कि डेनमार्क का किंग बनता है, और उसी कैरेक्टर ने किंग हैमलेट का मर्डर भी किया था, ये भी आप लोग याद रखना। तो हैमलेट ने तो मर्डर नहीं किया था, फोर्टिनब्रास जो है, लेट किंग फोर्टिनब्रास, उनका फाइट हुआ था, लेकिन उन्होंने मर्डर नहीं किया था किंग हैमलेट का। और होरेशियो तो हैमलेट का दोस्त है, तो उसने भी नहीं मर्डर किया था। तो किसने मर्डर किया था? क्लॉडियस ने मर्डर किया था। कैसे मर्डर किया था? उनके ईयर में पॉइजन डाल के। Whom does Claudius marry after the death of King Hamlet? किंग हैमलेट के डेथ के बाद क्लॉडियस ने उनकी वाइफ से शादी कर लिया था। तो कौन सी कैरेक्टर है जिससे क्लॉडियस ने शादी किया था किंग हैमलेट के डेथ के बाद? ओफिलिया से तो नहीं किया था, ये दोनों तो कैरेक्टर्स ही नहीं है हमारे ड्रामा में। तो कौन सी कैरेक्टर बचती है? गर्ट्रूड। यस। हु वॉज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे जो जगह था जहाँ से डेनमार्क का हमेशा लड़ाई चलते रहता था, और जहाँ से लेट किंग हैमलेट का भी लड़ाई चलता था, लेट किंग, वहाँ के लेट किंग से। तो कौन सा ऐसा जो कैरेक्टर है इस ऑप्शंस में से, हैमलेट, यंग फोर्टिनब्रास, होरेशियो या मार्सिलस, कौन वहाँ का प्रिंस है नॉर्वे का? यस, यंग फोर्टिनब्रास इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। हैमलेट वॉज रिटन इन विच एज? सारे एजेस होते हैं ना, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, उसके बाद एलिजाबेथन, जेकोबियन,
तो ऐसे जो एजेस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो शेक्सपियर है वो 2 एज में जिंदा थे। अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे और शेक्सपियर के बर्थ से उसको कोइंसाइड करोगे कि किस एज में शेक्सपियर जिंदा थे, तो विक्टोरियन एज में तो शेक्सपियर नहीं थे, रेस्टोरेशन एज में भी नहीं थे, तो जेकोबियन और एलिजाबेथन बचता है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन में से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन हैमलेट जो है वो किस एज में लिखा गया था, वो इस दोनों में से जिस एज में लिखा गया था वो एज एंड होने वाला था। जब हैमलेट लिखा गया था ऑलमोस्ट उस एज का एंड पहुंच गया था और उसके बाद दूसरा एज स्टार्ट हो गया था। यस, द आंसर इज एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज के एंड में हैमलेट लिखा गया था, जब वो खत्म होने वाला था, जब क्वीन एलिजाबेथ जो है वो अपना पावर ट्रांसफर कर रही थी, उस वक्त जो है हैमलेट लिखा गया था। और इसलिए हैमलेट में भी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पावर का बात होता है कि लेट किंग हैमलेट जो है वो मरे तो फिर पावर किसी के हाथ में ट्रांसफर हुआ, क्लॉडियस के हाथ में पावर ट्रांसफर हो गया। तो ये सिमिलैरिटी होता है एज और वर्क में। तो एज का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस रहता है वो बहुत बार वर्क में रिफ्लेक्ट करता है। हु वॉज द लॉर्ड चेम्बरलेन ऑफ क्लॉडियस कोर्ट? मार्सिलस, पोलोनियस, लेटस और गिल्डेनस्टर्न। मार्सिलस तो नहीं था, मार्सिलस तो गार्ड था। लेटस जो है वो फ्रांस में रहता था और वो किसी एक कैरेक्टर का बेटा था, तो वो लॉर्ड चेम्बरलेन यहाँ का तो नहीं होगा क्लॉडियस के कोर्ट का, क्योंकि वो यहाँ रहता ही नहीं था। और गिल्डेनस्टर्न जो है वो हैमलेट का दोस्त था। तो अगर आप ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करते रहोगे तो आपको और इजी होगा वहां तक पहुंचने में, आंसर तक पहुंचने में। पोलोनियस इज द राइट आंसर। पोलोनियस लॉर्ड चेम्बरलेन थे क्लॉडियस के कोर्ट के, और लॉर्ड चेम्बरलेन मतलब ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक। ये सारे क्वेश्चंस आप इसलिए सॉल्व कर ले रहे हो क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो हैमलेट और आप एक एक कैरेक्टर से अवेयर हो। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस अभी एज यू लाइक इट का उठा के दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूजन होगा, और पढ़ने के बाद फिर आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। हु इज द फादर ऑफ लेटस एंड ओफिलिया? King Hamlet was not the father because King Hamlet was the father of Hamlet, and Claudius was not the father of any character। हम लोग को नहीं पता चला है कि किस कैरेक्टर का फादर था क्लॉडियस, और रोजेनक्रेंस जो है वो हैमलेट का दोस्त था। तो इस तरह जब आप ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। किंग हैमलेट तो नहीं था, क्लॉडियस भी नहीं था और रोजेनक्रेंस भी नहीं था, तो पोलोनियस वाज द फादर ऑफ लेटस एंड ओफिलिया। इन विच यूनिवर्सिटी डिड हैमलेट स्टडी? और हैमलेट वहाँ होरेशियो, रोजेनक्रेंस, गिल्डेनस्टर्न सबके साथ पढ़ता था, बट होरेशियो जो है वो लास्ट तक उसका अच्छा दोस्त रहता है और रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न क्लॉडियस के बाद में आ जाते हैं, इसलिए हैमलेट उनको चीट कर देता है और हैमलेट उनका मर्डर करा देता है। तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी में हैमलेट पढ़ता था? और वो एक्ट 1 में ही वापस आया था, जिसके बाद क्लॉडियस ने उसको रिक्वेस्ट किया था कि अब तुम यूनिवर्सिटी वापस मत जाओ, अब तुम डेनमार्क में ही रहो। यस, he studied in the University of Wittenberg. Whom did Claudius depart with a message for the king of Norway? ठीक है, किसको भेजा था क्लॉडियस एक मैसेज के साथ किंग ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के किंग के पास? क्योंकि जो यंग फोर्टिनब्रास है जो वहाँ का प्रिंस था वो बार बार क्या बोल रहा था कि वो डेनमार्क पे हमला कर देगा। तो इसी बात का क्लैरिटी करने के लिए, इसी बात को क्लियर करने के लिए जो क्लॉडियस है वो 2 लोगों को भेजता है नॉर्वे, ये मैसेज लेके कि कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए और ताकि कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। कॉर्नेलियस, वोल्डेमॉर्ट, रेनाल्डो और बोथ ए एंड बी, लाइक बोथ कॉर्नेलियस एंड वोल्डेमॉर्ट। यस, रेनाल्डो को वो नहीं भेजता है, बिकॉज रेनाल्डो को कौन भेजता है? रेनाल्डो को पोलोनियस भेजता है लेटस के पास उसका स्पाई करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो इसलिए रेनाल्डो इज नॉट द कैरेक्टर। बोथ कॉर्नेलियस और वोल्डेमॉर्ट दोनों को क्लॉडियस भेजता है किंग ऑफ नॉर्वे के पास, सारा कुछ क्लियर करने के लिए और एक बीच का रास्ता निकालने के लिए, ताकि दोनों कंट्रीज में फाइट ना हो।
वेयर डज द घोस्ट अपियर ड्यूरिंग द प्ले, ठीक है, ये सारा ऑप्शंस है। 2 बार घोस्ट अपियर होता है प्ले में, ठीक है, एक बार हैमलेट से बात करने के लिए और एक बार और हैमलेट को याद दिलाने के लिए कि उसको बदला लेना है। तो कहाँ ऑप्शंस आपका है, ऑप्शन ए द कासल रामपार्ट्स, मतलब कासल के बाहर जो स्पेस होता है गार्ड करने का उसको बोलते हैं द कासल रामपार्ट्स, और जो बाउंड्री होती है कासल की उसको रैम्पार्ट्स बोलते हैं, और वहाँ पे स्पेस था एक गार्ड करने का तो वहाँ पे भी वो दिखता है। द कासल रैम्पार्ट्स एंड द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर, या फिर ऑप्शन बी फोर्टिनब्रास's टेंट एंड हैमलेट्स बेड चेम्बर, ऑप्शन सी द कासल रैम्पार्ट्स एंड गर्ट्रूड्स बेड चेम्बर, या फिर ऑप्शन डी गर्ट्रूड्स बेड चेम्बर एंड द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर। फर्स्ट यू ऑल आंसर एंड देन आई विल टेल यू। एक जगह तो वो दिखता है गर्ट्रूड के बेड चेम्बर में, आप लोग याद करो कि जहाँ पे हैमलेट गर्ट्रूड से बात करने जाता है और अचानक घोस्ट वहाँ पे आ जाता है, बट गर्ट्रूड को नहीं दिखता है, तो गर्ट्रूड को लगता है कि हैमलेट पागल है। तो गर्ट्रूड का बेड चेम्बर जिस जिस ऑप्शन में आप पहले उसको देखो, इस ऑप्शन में तो गर्ट्रूड का बेड चेम्बर नहीं है, ठीक है, इस ऑप्शन में भी गर्ट्रूड बेड चेम्बर है, इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। तो गर्ट्रूड के बेड चेम्बर के अलावा जो घोस्ट दिखता है वो कासल रैम्पार्ट्स में दिखता है, मतलब कासल के बाउंड्रीज पे बाहर, कासल के अंदर नहीं, ठीक है, बाउंड्रीज पे दिखता है। और फिर वो जब हैमलेट घोस्ट को देखता है तो घोस्ट क्या बोलता है हैमलेट को कि तुम मेरे को जंगल में फॉलो करो, और जंगल में जाता है जब इन द डार्कनेस, तब घोस्ट सारा कुछ रिवील करता है हैमलेट को। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द कासल रैम्पार्ट्स एंड गर्ट्रूड्स बेड चेम्बर, ठीक है, रैम्पार्ट्स इज द बाउंड्री ऑफ द कासल, ठीक है, जो उसको कवर करता है, सराउंड करता है, दैट इज रैम्पार्ट्स, ठीक है। डी क्यों नहीं होगा, बिकॉज द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर जो है वो एल्सिनोर कासल के अंदर ही था, तो कासल के अंदर तो एक ही बार घोस्ट दिखता है, वो भी कब दिखता है, गर्ट्रूड के बेड चेम्बर में दिखता है, ठीक है, एक बार तो कासल के बाहर ही दिखता है। ओके, क्लियर। How did Claudius murder King Hamlet? This you all know, by stabbing him through an arras, by stabbing him through arras, by pouring poison into his ear, by ordering him to be hanged, by poisoning his wine glass. तो कैसे मारता है क्लॉडियस हैमलेट को? क्लॉडियस किंग हैमलेट को by pouring poison into his ear, जब वो गार्डन में रहते हैं तो उनको धोखे से मार देता है, उनको वो अवेयर नहीं रहते हैं कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, और उनको प्रे करने का भी टाइम नहीं मिलता है, ऐसा मेंशन किया गया है इसमें, और अपना लास्ट विश जो है वो भी पुट फोर्थ करने का टाइम नहीं मिलता है। बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। और बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज मत होना, कहीं हैमलेट लिखा रहेगा कहीं किंग हैमलेट, ठीक है, क्लॉडियस ने हैमलेट का भी तो मर्डर कराया ना बाद में, प्रिंस हैमलेट का, उसका स्वॉर्ड पॉइजन करा के, तो ये सब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा तो, बिकॉज जनरली क्या होता है कि ऐसा लगता है हड़बड़ी में कि जानते हैं और जानने के बाद भी गलती हो जाती है। Whose skull does Hamlet discover in the churchyard? चर्चयार्ड वाला सीन था ना एक्ट 5 में, सीन 1, जो चर्चयार्ड में ग्रेव डिगर्स ग्रेव बना रहे थे और फिर हैमलेट वहां आता है, किसी किसी का स्कल रहता है, तो ही ट्राइज टू डिस्कवर इट कि इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है उनका स्कल देख के। द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर, रेनाल्डोज, ओफिलियाज और हिज फादर्स। यस, आंसर इज ए, बिकॉज हैमलेट ने ऐसा बताया कि वो इनको जानता भी था जब वो जब वो बहुत छोटा था, और जेस्टर का क्या काम होता है, लोगों को हंसाना, तो उनका ही स्कल हैमलेट डिस्कवर करता है। हाँ, यॉरिक। Who escorts Hamlet on the voyage to England? जब हैमलेट को क्लॉडियस ने इंग्लैंड भेजा तो कौन से 2 लोग थे जो उसके साथ गए थे? एस्कॉट मतलब जो उसके साथ गए थे,
तो क्लॉडियस ने किसको किसको साथ भेजा था? योर ऑप्शंस आर कॉर्नेलियस एंड वोल्डेमॉर्ट, रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न, मार्सेलस एंड बर्नार्डो, या फिर कैप्टन विकिशस एंड वन आइड थीफ। तो इन लोगों के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये लोग तो थे ही नहीं। और कॉर्नेलियस और वोल्डेमॉर्ट जो थे उनको क्लॉडियस ने कहाँ भेजा था? नॉर्वे भेजा था किंग के पास, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मार्सेलस और बर्नार्डो तो गार्ड्स थे, तो उनको भी नहीं भेजा था क्लॉडियस ने। क्लॉडियस ने किसको भेजा था? रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न को, क्योंकि वो लोग हैमलेट के दोस्त थे। तो क्लॉडियस को ऐसा लगा कि हैमलेट को उन लोगों पे शक नहीं होगा कि वो लोग हैमलेट के लिए ऐसा लेटर लेके जा रहे हैं। बेसिकली तो उनको पता ही नहीं था कि लेटर में क्या है, बट फिर भी क्लॉडियस ने क्या प्रेफर किया कि इनके हाथ से वो मर्डर वाला लेटर भिजवाएगा। Where do Hamlet and Laertes fight during Ophelia's funeral? ओफीलिया का जब फ्यूनरल हो रहा था जो, तो लेटस और प्रीस्ट में पहले लड़ाई हो गई, क्योंकि प्रीस्ट जो है वो क्या बोल रहा था कि कोई कंफर्म नहीं है कि ओफीलिया का जो डेथ है वो बाय सुसाइड है या ऐसे ही नेचुरल डेथ है। तो इस बात पे लेटस और प्रीस्ट का लड़ाई होने लगा था। तभी हैमलेट जो है वो भी ग्रेव में कूद जाता है। पहले तो लेटस ग्रेव में कूदता है ओफीलिया को हक करने के लिए और उसको फाइनल गुड बाय देने के लिए, लेकिन तभी उधर से हैमलेट आके वो भी ग्रेव में कूद जाता है, क्योंकि उसको ये प्रूव करना था कि वो ओफीलिया से ज़्यादा प्यार करता है। तो दोनों का बहस होता है वहाँ पे, जिसमें लेटस बोलता है कि वो ओफीलिया से ज़्यादा प्यार करता है और हैमलेट बोलता है कि वो ओफीलिया से ज़्यादा प्यार करता है। तो इस टाइम में क्या हुआ था कि वो लोग कहाँ पे फाइट कर रहे थे ओफीलिया के फ्यूनरल के टाइम? आपका ऑप्शन है इन द नियर बाय वुड्स, beside Ophelia's grave, inside the church, or inside the grave itself. Yes, the answer is D. They were fighting inside the grave itself, क्योंकि तभी उसका ग्रेव कवर नहीं हुआ था, उसको फाइनल गुड बाय दिया ही जा रहा था। तो लेटस जो है वो ग्रेव में कूदा, तो पीछे पीछे हैमलेट भी ग्रेव में कूद गया। It is inside the grave itself and not beside Ophelia's grave. Okay. Which of the following characters survive the play? तो ये तो मैंने आप लोगों को आज ही बताया जब मैंने ड्रामा कंक्लूड किया, जब हैमलेट कंक्लूड किया। बाकी सबका तो डेथ हो जाता है। किंग हैमलेट का डेथ हो जाता है, ओफीलिया, पोलोनियस, गर्ट्रूड, हैमलेट, क्लॉडियस, लेटस, ऑल हैव डाइड। ओनली 3 कैरेक्टर्स आर अलाइव। तो सर्वाइव कौन कौन किया था? ओफीलिया तो सर्वाइव नहीं की थी, तो ये ऑप्शन ऐसे ही, ये ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। आप पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करो। ओफीलिया तो सर्वाइव नहीं की थी, ओफीलिया का डेथ हो गया था। क्लॉडियस, रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न। रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न डाइड इन इंग्लैंड, वो मर्डर्ड इन इंग्लैंड, एंड क्लॉडियस ऑल्सो डाइड, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। प्रिंस हैमलेट का भी डेथ हो गया। पोलोनियस को तो प्रिंस हैमलेट ने ही मारा था, और गर्ट्रूड का भी डेथ हो गया था कप ऑफ पॉइजन पी के। तो योर आंसर इज दिस, फॉर्टिनब्रास, होरेशियो एंड ऑसरिक। ये लोग सर्वाइव किए थे जब प्ले एंड हो गया था, तो इन लोग का डेथ नहीं हुआ था, दे वर अलाइव। हाँ, योरिक इज YORIC एंड ऑसरिक इज, ऑसरिक वो रहता है जो बटर करता है, जो हैमलेट के हाँ में हाँ मिलाता है सारे बात में। और वो जो ऑसरिक जो रहता है वो हैमलेट को प्ले के लिए, सॉरी वहाँ कॉम्बैट के लिए बुलाने आते हैं। YORI, ठीक है। और ये ऑसरिक जो रहता है ये बटर करता है, हैमलेट को बुलाने के लिए आता है लड़ाई के लिए। लेकिन जो यॉरिक रहता है वो लोगों को हंसाने का काम करता है। जब हैमलेट छोटा रहता है तो हैमलेट के पापा ने उसको एम्प्लॉय किया था बस लोगों को हंसाने के लिए, वो कोर्ट जेस्टर था। यस, 24 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। How does Ophelia die? Now this is very easy because you all know the answer and because you all have studied Hamlet, so you all can easily answer this question. How does Ophelia die? Claudius stabs her, Hamlet strangles her, she slits her wrist, or she drowns in the river. How does she die? क्लॉडियस ने उसको मर्डर कर दिया था स्टैब करके, या फिर हैमलेट ने उसको स्ट्रैंगल कर दिया था, मतलब उसको
उसका गला, उसके गले में फंदा लगा के मारा था, या फिर उसने अपने खुद का रिस्ट काट लिया था, या फिर वो पानी में, रिवर में बह गई थी? यस, 25th, द आंसर विल बी डी। Whose story does Hamlet ask the players to tell upon their arrival to Elsinore? जब एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो हैं, ग्रुप ऑफ एक्टर्स वो आए थे डेनमार्क, तो हैमलेट ने उनको एक प्ले करने के लिए कहा था ना। उस प्ले का तो नाम था द मर्डर ऑफ गोंजागो, अगर आप लोग को याद होगा तो। लेकिन उस प्ले के पहले हैमलेट ने उनको वेलकम करने के पहले एक कैरेक्टर को, एक एक्टर को हैमलेट ने क्या बोला था कि तुम किसी का स्टोरी सुनाओ। और फिर जब उसने वो स्टोरी सुनाया था तो उसके बाद हैमलेट बहुत इम्प्रेस हो गया था, और फिर हैमलेट बोला कि ठीक है, आप लोगों को एज ए गेस्ट रखा जाएगा अच्छे से। तो वो कौन से कैरेक्टर्स थे जिसका स्टोरी सुनाने के लिए हैमलेट ने उन एक्टर्स को बोला था? प्रियाम एंड हेकुबास, एंटनी एंड क्लियोपैट्रास, गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस, और ओफिलियास? यस, द आंसर इज ए। और प्रियाम और हेक्यूबा कौन थे? दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू ऑल। एनीबडी रिमेम्बर्स प्रियाम और हेक्यूबा कौन थे? वो लोग किंग एंड क्वीन थे। कहाँ के किंग और क्वीन थे? किंग एंड क्वीन ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय एक जगह है जिसको ग्रीक्स ने कैप्चर कर लिया था, तो ये लोग वहाँ के किंग एंड क्वीन थे। और ग्रीक्स ने जब इस जगह को कैप्चर किया था तो जो किंग है उसको मार भी दिया था, ठीक है, प्रियाम को मार भी दिया था। तो वही वही स्टोरी हैमलेट बोलते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए। Why according to Polonius has Hamlet gone mad? Polonius के अकॉर्डिंग हैमलेट क्यों पागल हो गया था? ऐसे तो रीजन कुछ और था, बट पोलोनियस के अकॉर्डिंग क्या था? ऐसे तो वी हैव बीन टोल्ड कि हैमलेट was not actually mad, he was only acting mad, but पोलोनियस को क्या लग रहा था कि हैमलेट सच में पागल हो गया। और वो क्यों पागल हो गया? यस, बिकॉज ही इज इन लव विथ ओफिलिया। आप लोग ये नोटिस करो कि बस पोलोनियस के अकॉर्डिंग पूछा है इस क्वेश्चन में, रियलिटी में नहीं पूछा है, ठीक है। रियलिटी में तो वो सच में बहुत ग्रीफ में था, उसको सच पता चल गया था, इसलिए वो सच डिस्कवर करने के लिए भी एक्ट कर रहा था। बट पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट इज इन लव विथ ओफिलिया, इसीलिए वो सच में पागल हो गया। हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले? ठीक है, होरेशियो, हैमलेट, क्लॉडियस और फोर्टिनब्रास? Who is the last character to die in the play? Now this is a bit tricky question and this can confuse you all. फोर्टिनब्रास तो ऑप्शन में होगा ही नहीं क्योंकि इसका डेथ नहीं होता है। होरेशियो भी ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि होरेशियो भी अलाइव रहता है, सर्वाइव करता है, होरेशियो का भी डेथ नहीं होता है। यस, हैमलेट इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले, क्योंकि हैमलेट मरने के पहले क्लॉडियस को भी स्ट्राइक कर देता है। क्लॉडियस को वो पॉइजन स्वॉर्ड से भी स्ट्राइक करता है, उसको लास्ट कप ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन बचा हुआ था गर्ट्रूड के पीने के बाद, वो पॉइजन भी पिला देता है। तो क्लॉडियस का भी डेथ हो जाता है और हैमलेट सबसे लास्ट में मरता है, होरेशियो से बात करते करते कि तुम अपना ख्याल रखना, या फिर तुम हमारे डेथ के बाद सुसाइड मत करना, बिकॉज ऑलरेडी एवरीथिंग इज so depressing. How many characters die during the course of the play? ठीक है, you have to count the number of characters who died during the course of the play. Now this can also confuse you all because just because of one character. ठीक है, एक कैरेक्टर की वजह से आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो। Try to write it and count.
Your options are 2, 5, 7 or 8. Yes, the right answer is no. The right answer is 8. Now I will write down the name of the characters. ठीक है? Try to note it that the question is asking during the course of the play. ठीक है? प्ले के पहले जिनका डेथ हुआ है उनके बारे नहीं पूछ रहा है. प्ले के ड्यूरिंग किसका किसका डेथ हुआ है, मतलब जब प्ले चल रहा था तब. पोलोनियस, ओफीलिया, रोजेनक्रैंस, गिल्डनस्टर्न, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, लेटिस, हैमलेट. ठीक है? तो देयर आर 8 कैरेक्टर्स. अब आप लोग सोचोगे कि लेट किंग हैमलेट क्यों नहीं मेंशन किया गया है यहाँ पे. मेनी ऑफ यू माइट थिंक कि लेट किंग हैमलेट का नाम क्यों नहीं मेंशन किया गया है, क्योंकि वो प्ले स्टार्ट होने के पहले ही उनका डेथ हो गया था. जब प्ले स्टार्ट हुआ तब तो उनका घोस्ट आया था ना, मतलब उनका डेथ पहले हो गया होगा तब तो घोस्ट आया ना जब प्ले स्टार्ट हो गया. तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज 8. ओके. हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी soliloquy. ठीक है? टू बी और नॉट टू बी का मतलब भी मैंने आपको बताया था, टू लिव और टू डाई. ठीक है? इसका मतलब टू बी और नॉट टू बी का मतलब टू लिव और टू डाई, या फिर टू लिव और नॉट टू लिव. नॉट टू लिव मीन्स टू डाई ओनली. तो ये बहुत फेमस soliloquy है. तो इसको किस कैरेक्टर ने बोला था? मोनोलॉग इज व्हेन द कैरेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ, and soliloquy is different from monologue. Soliloquies are generally shorter than monologue. ठीक है? soliloquy बहुत शॉर्ट होता है. तो ये एक शॉर्ट लाइन है और ये बहुत फेमस लाइन है. आपने लाइंस के बारे में पूछा था ना कि लाइंस कोट करके आता है या नहीं, तो अगर जो बहुत फेमस लाइन है वो आ सकता है कोट करके, तो इसलिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है इस लाइन. Yes, the answer is Hamlet. Hamlet speaks these lines. Okay. Why does Hamlet decide not to kill Claudius after the traveling players play? जब वो प्ले हुआ, ट्रैवलिंग प्लेयर्स जो प्लेयर्स आए थे बाहर से, उन्होंने जब प्ले किया द मर्डर ऑफ गोंजागो, तो वहाँ पे हैमलेट जो है वो क्लॉडियस का रिएक्शन देखा. क्लॉडियस बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था, उसको लाइट चाहिए था, वो अचानक उठ के वहाँ से चला जाता है. उस वक्त हैमलेट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हैमलेट श्योर हो गया था कि क्लॉडियस ने ही किंग हैमलेट का मर्डर किया है. लेकिन जब क्लॉडियस पीछे पीछे जाता है, गर्ट्रूड के पास जाते रहता है, तो वहाँ पे क्या देखता है, सॉरी, जब हैमलेट गर्ट्रूड के पास जाते रहता है तो वहाँ क्या देखता है कि क्लॉडियस जो है वो प्रे कर रहा है, और इसलिए हैमलेट उसका मर्डर नहीं करता है. बिकॉज अगर वो प्रे कर रहा है और उस टाइम हैमलेट मर्डर करेगा तो कहीं ना कहीं वो हेवन चले जाएंगे. और जब इतना वो बुरा काम किए, वो किसी का मर्डर किए हैं, तो वाई शुड हैमलेट गिव हिम अ चांस टू गो टू हेवन. द आंसर इज ए. क्लॉडियस प्रे करते रहते हैं, इसलिए हैमलेट उनका मर्डर नहीं करता. हु किल्ड फोर्टिनब्रास's फादर? जो फोर्टिनब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे था, उनके पापा को किसने मारा था? एंड द ऑप्शंस आर प्रिंस हैमलेट, लेटस, फोर्टिनब्रास और हैमलेट्स फादर. ठीक है? प्रिंस हैमलेट तो नहीं मारा था, लेटस वो भी नहीं मारा था, बिकॉज वो इस जनरेशन का है और ये हमारे लास्ट जनरेशन का बात हो रहा है. एंड फोर्टिनब्रास ने खुद भी अपने पापा को नहीं मारा था. तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज हैमलेट फादर. हैमलेट के जो फादर थे लेट किंग हैमलेट, उन्होंने ही किंग फोर्टिनब्रास को
मारा था? Which character speaks the first line of the play? Okay. So when the play starts, वहाँ पे दो गार्ड्स रहते हैं, मार्सिलस एंड बर्नार्डो. ठीक है, वो लोग दोनों के बीच ही फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द लाइंस में बात होता है. और जब वो लोग दोनों उसी सीन में क्या होता है कि घोस्ट को देखते हैं फिर. बट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज अगर होते, अगर मार्सिलस ऑप्शन में रहता तो अगर मार्सिलस ऑप्शन में रहेगा तो भी आप लोग बर्नार्डो मार्क करोगे. ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है इस ड्रामा का वो बर्नार्डो ने बोला था. बट क्योंकि यहाँ पे मार्सिलस नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका सारा ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी का ऑप्शंस. होरेशियो तो बाद में आता है जब मार्सिलस और बर्नार्डो उसको बुलाते हैं घोस्ट देखने के लिए. और हैमलेट और भी बाद में आता है जब होरेशियो, मार्सिलस और बर्नार्डो तीनों हैमलेट को बुलाते हैं. फ्रांसिस्को भी नहीं होता है, तो बर्नार्डो जो है वो सबसे पहला लाइन बोलता है हैमलेट का. तो अगर मार्सिलस ऑप्शन में रहेगा तो भी आप लोग बर्नार्डो ही मार्क करोगे. Which of Claudius and Laertes' traps for Hamlet succeeds in killing him? Now Claudius and Laertes ने बहुत सारा ट्रैप प्लान किया था. फर्स्ट था कि एक का जो स्वॉर्ड है वो शार्पेंड होगा और एक का डल होगा. दूसरा ट्रैप था कि एक का स्वॉर्ड पॉइजनड होगा और एक का नॉन पॉइजनड होगा. एंड तीसरा ट्रैप क्या था कि अगर इसके बाद भी हैमलेट बच जाता है तो उसके विक्ट्री के बाद सेलिब्रेशन में उसको एक कप ऑफ वाइन ऑफर किया जाएगा जो कि पॉइजनड होगा. तो पॉइजन कप ऑफ वाइन से तो हैमलेट का डेथ नहीं होता है, क्योंकि पॉइजन कप ऑफ वाइन सबसे पहले कौन पी लेता है? गर्ट्रूड पी लेती है. ठीक है, अब पॉइजन डैगर से भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्वॉर्ड यूज किया गया है, डैगर नहीं यूज किया गया है. तो दो ऑप्शन जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, शार्पन स्वॉर्ड और पॉइजन स्वॉर्ड. ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पॉइजन की वजह से हैमलेट का डेथ हुआ था और शार्पनेस की वजह से नहीं. अगर शार्पनेस की वजह से होता तो किसी को अगर शार्प चीज से लग भी जाएगा तो चांसेस रहता है कहीं ना कहीं बचने का. लेकिन अगर पॉइजनस चीज से अगर आपको कट लग जाएगा तो बिल्कुल चांस नहीं रहता है. और वहां पे मेंशन किया गया है कि जो हैमलेट का डेथ है वो पॉइजन की वजह से हुआ, तभी क्योंकि फिर पॉइजन स्वॉर्ड एक्सचेंज हुआ और उसी स्वॉर्ड से लेटस को लग गया और लेटस का भी उसी रीजन से डेथ हुआ. तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है एंड यू हैव टू गो विद द ऑप्शन पॉइजन स्वॉर्ड. ठीक है, पॉइजन स्वॉर्ड की वजह से हैमलेट का डेथ हुआ था. Who returns Hamlet to Denmark after his exile? Exile मतलब जब हैमलेट को डेनमार्क से वापस बाहर भेजा गया था. कहाँ? इंग्लैंड भेजा जा रहा था बहुत दिनों के लिए, बेसिकली उसका मर्डर कराने के लिए. तो कौन उसको वापस डेनमार्क छोड़ता है? होरेशियो छोड़ता है, क्लॉडियस, अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स या फिर अ ग्रुप ऑफ मंक्स? होरेशियो तो नहीं छोड़ता बिकॉज होरेशियो उसके साथ गया ही नहीं था. अ ग्रुप ऑफ मंक्स के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है इस ड्रामा में. क्लॉडियस ने तो उसे भेजा था रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न के साथ. क्लॉडियस उसको वापस कैसे लेके आएगा? तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स. और अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स के बारे में मैंने आपको बताया भी कि वही लोग हैमलेट को वापस डेनमार्क छोड़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन? ठीक है, हैमलेट किस ईयर में मोस्ट लाइकली, मतलब ऐसा प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया है. जब भी आप कहीं भी पढ़ोगे कि हैमलेट किस ईयर में लिखा गया है तो एक ड्यूरेशन दिया गया है, इस पीरियड से इस पीरियड तक बीच में कहीं भी हैमलेट लिखा गया होगा, बट कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है. तो आपको एलिजाबेथन एज के एंडिंग से आपको कोइंसाइड करना है कि हैमलेट कब लिखा गया था? जब एलिजाबेथन एज का एंड हुआ था. और इस चारों ऑप्शंस में आप लोग देखोगे कौन सा एज कोइंसाइड कर रहा है एलिजाबेथन एज के एंडिंग से. ठीक है, ये तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है एलिजाबेथन एज के एंडिंग से, क्योंकि एलिजाबेथन एज का एंडिंग कब हुआ था? 1600 जब स्टार्ट होने वाला था, 1603 में एलिजाबेथन एज का एंडिंग हुआ था. तो कौन सा ईयर जो है वो 1603 से सबसे ज्यादा कोइंसाइड कर रहा है? इट इज 1601.
और जब मैंने आप लोगों को ईयर भी बताया था कि हैमलेट कब लिखा गया था, तो मैंने बताया था कि 1599 से 1601 के बीच में ही कभी ना कभी हैमलेट लिखा गया, ऐसा सब जगह मेंशन किया गया, कोई एग्जैक्ट ईयर। इसलिए यहाँ पे आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन में मोस्ट लाइकली वर्ड मेंशन किया गया है, ठीक है। Which character speaks from beneath the stage towards the end of Act 1? ठीक है, Act 1 में सब कुछ, पूरे ही ड्रामा में सब कुछ स्टेज पे होता है, लेकिन एक जगह जो एक कैरेक्टर रहता है वो स्टेज के बाहर कहीं जंगल में जाता है, आप लोग देखे होंगे Act 1 में ही। और वो जंगल में दो कैरेक्टर्स के बीच में बात होता है इन द डार्कनेस। तो हैमलेट जाता है, बट हैमलेट बोलता नहीं है, मतलब हैमलेट को कोई रिवील करता है ना, तो जो घोस्ट है, द घोस्ट इज द ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। घोस्ट जो है वो स्टेज पे नहीं रिवील करता है सब चीज, वो फॉरेस्ट में रिवील करता है, तो इसीलिए वो बीनीथ द स्टेज फॉरेस्ट में जाके बोलता है, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ए। What provides to Horatio that the ghost is the, what proves to Horatio that the ghost is the king of, ghost is that of King Hamlet, ठीक है। कैसे पता चलता है होरेशियो को कि जो घोस्ट है वो किंग हैमलेट का है? उससे बात करके, उसको देख के, उसका रिजेम्बलेंस को प्रिंस हैमलेट से मैच करके, उसका जो ड्रेस रहता है, जो ड्रेस हम लोग पहन के फाइट करने जाते हैं, वॉर पे जाते हैं, वो देख के, या फिर उसकी स्टोरी सुन के। तो बेसिकली उसके अपीयरेंस से पता चलता है, वो जो आर्मर, जो ड्रेस पहना रहता है उससे पता चलता है, तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज आर्मर। आर्मर मतलब जो वॉर सूट रहता है, जो पहन के वॉर पे जाते हैं ना, वो देख के सबको पता चलता है कि नहीं, वो किंग हैमलेट का ही घोस्ट है। नाउ द लास्ट